And earlier we have discussed about yesterday introduction of chapter. In this chapter, what are the main point we'll discuss? First, we'll discuss the different economical activity. These are the primary, secondary, and tertiary activity, and also known by the different name. Primary also known by the agriculture, secondary known by the industries, and third activity known by the service sector or tertiary sector. Just a minute. So in this, there are three sectors we'll discuss, or one is important sector or important activity, that is the agriculture. So this chapter, most of point will discuss through the lecture, through the notes, or where the blackboard is required. So I will utilize the blackboard to explain the given point. So today I am sharing the screen, or through this you can see the notes about the agriculture chapter. There, are you able to see the screen? Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. चलो let's start. तो class not a history, it is the agriculture. Okay, geography. ये गलती से टाइप हो गया. Doesn't matter. So what are the point to remember in this chapter? So in this chapter, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर थ्री टाइप्स. तो फर्स्ट होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज. तो यस्टरडे जैसा मैंने बताया था कि यस्टरडे वी हैव डिस्कस कि प्राइमरी एक्टिविटीज व्हेन वी यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज, और प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. तो इन प्राइमरी एक्टिविटी विच इज द कंसर्न विद द नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन मतलब किसी भी चीज को निकालते हैं बेटा. जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स आपने स्टडी किया ना चैप्टर 3. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में जो ड्रिलिंग, क्योरिंग और सॉफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, तो दिस इज द प्रोसेस और दिस इज द एक्टिविटी. ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है. तो दिस इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर. After my lecture, I will give the 5 minutes for doubt. Okay? कभी कभी जब मैं लेक्चर देता हूं तो उसके बाद किसी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो I will give the 5 minutes for discussion. मैं आपको डिस्कशन के लिए 5 मिनट दूंगा for doubt. Please mute your mic. Okay. और सेकेंड एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लाइक ए बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ. तो सेकेंड एक्टिविटी. अब मैं इसको थर्ड एक्टिविटी इज द टर्सरी एक्टिविटी प्रोवाइड द सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग. चलो चेंज इनटू द सिंपल वर्ड्स. अब प्राइमरी को हम सिंपल वर्ड्स में चेंज करते हैं. क्या प्राइमरी होती है? तो प्राइमरी एक्टिविटीज व्हेन वी यूज द नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. जब हम कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट को, नेचुरल रिसोर्सेज को जो हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से मिल रहा है, मे बी इनसाइड अर्थ से मिल रहा है जैसे मिनरल से, तो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम जिसको यूटिलाइज करते हैं बिना किसी चेंज के, उसी की फॉर्म को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज. अब जैसे कि हम वीट है बेटा, वीट को हमने ग्रो किया और हमने उसी फॉर्म को यूज किया वीट को, तो दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी. हमने जैसे मिनरल्स को नीचे से निकाला, अब हम उसी मिनरल्स को ओर्स को थ्रू फैक्ट्रीज में भेज रहे हैं. फैक्ट्रीज से बिफोर वो क्या एक्टिविटी कहलाएगी? माइनिंग कहलाएगी. लेकिन फैक्ट्री में उसी मिनरल्स को यूटिलाइज करके चेंज इनटू द अदर प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर. अब जैसे मिनरल्स निकाला कॉपर. ओके, अब कॉपर को इनसाइड द फैक्ट्री चेंज इनटू द वायर, इलेक्ट्रिकल वायर में चेंज कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल वायर इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज. और जो कॉपर जो नेचुरल फॉर्म में निकला, इट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. और इन टर्सरी सेक्टर देयर इज नो सच प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, बट इट प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट. जैसे कि प्राइमरी रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, फिर फैक्ट्री चेंज द रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, और फिनिश प्रोडक्ट सप्लाई टिल मार्केट, मार्केट तक पहुंचता है, तो ट्रांसपोर्ट आर रिक्वायर्ड.
प्रोडक्शन में यू नो बैंकिंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, पैसा चाहिए। इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, मशीनरी हो रही होती है तो उनका इंश्योरेंस चाहिए। और विदाउट द एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट कांट सेल, प्रोडक्ट को हम सेल करते तो एडवर्टाइजिंग चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे दिल्ली टीवीज में, टेलीविजन में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो यू नो जैसे किसी एडवर्टाइजमेंट को विराट कोहली कर रहा है तो देयर इज नो सच रोल ऑफ विराट कोहली इन प्रोडक्शन। वो कोई उसके एडवर्टाइजमेंट करने से वो प्रोडक्ट डबल नहीं हो रहा, ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है, पब्लिसिटी मिल रही है प्रोडक्ट को ओनली। तो इन दिस सेक्टर देयर इज नो सच प्रोडक्शन। जो टर्सरी सेक्टर होता है ना बेटा, इसमें प्रोडक्शन नहीं होता, इसके अंदर केवल सर्विस प्रोवाइड होती है। और जैसा कि सर्विस प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक पब्लिसिटी मिल रही है, तो दिस इज द सर्विस सेक्टर। तो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर का, तो डेट्स वाई प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इन प्लेस ऑफ डेट यू विल एक्सप्लेन द प्राइमरी सेक्टर्स। एक्टिविटी बोलो या सेक्टर बोलो, एक ही बात। ओके, एक्टिविटी वैसे 2 टाइप्स की होती है, मार्केटिंग, नॉन मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्टिविटी उसको बोलते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है, और नॉन मार्केटिंग जिससे पैसा नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको टीचिंग करा रहा हूं, इट इज द मार्केटिंग एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी मार्केट से तो नहीं कहेंगे बट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। प्लीज म्यूट योर माइक, किसी की बैकग्राउंड से वॉइस आ रही बेटा। तो यू नो इट इज द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज अगर मैं आपको टीचिंग करा। बट इवनिंग टाइम और मैं घर पे अपने डॉटर या अपने बेटे को किसी टॉपिक को स्टडी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इट इज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, क्योंकि उसके बदले मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, अगर वो घर पे अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करता है तो वह नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। समझ गए आप, इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। तो एग्जिट प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर। तो बेटा इन सेकेंडरी सेक्टर मोस्टली व्हाट हैपेंस, प्रोडक्शन होता है, यानी वन प्रोडक्ट चेंज इनटू द अदर प्रोडक्ट। तो इन सेकेंडरी सेक्टर में वन प्रोडक्ट चेंज इनटू द अदर प्रोडक्ट। तो व्हाई दिस हैपेंस थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग, थ्रू द इंडस्ट्रीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्टिविटी किससे कंसर्न करती है इसमें, इंडस्ट्रीज से। तो सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द इंडस्ट्रीज सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रीज सेक्टर भी कहा जाता है। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट वन इज द टर्सरी सेक्टर। तो इन दिस सेक्टर ओनली सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विस प्रोवाइड होती है। जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे सपोज आपके पापा ने कहा कि बेटा मुझे 1 गिलास वाटर देना, तो आप उनको लाके अगर पानी पिला रहे हो तो इट मीन आप उसको लेके आ रहे हो पानी को, तो वो 1 गिलास का 2 नहीं होगा, 1 ही रहेगा। सर्विस प्रोवाइड हो रही है ओनली, आप उसको जहां रखा था वहां से पापा तक पहुंचा रहे हो, तो यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। आप केवल एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए। तो लाइक दिस सच एग्जांपल जो टर्सरी सेक्टर होता है, इट प्रोवाइड ओनली द सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन नहीं करता है। ओके, अब प्रोडक्शन तो जैसे कि हम देयर आर मेनी एग्जांपल, जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर जहाँ प्रोडक्शन होता है। तो दिस आर द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Okay. Next, agriculture is primary activity which include the growing of crops. क्या क्या ग्रोइंग करते हैं हम, क्रॉप्स को करते हैं। These are the different type of crop, जैसे मस्टर्ड है, wheat है, barley है, और you know groundnut, maize. There are lot of crops we grow. Fruit है, fruit का cultivations होता है, you know those area are suitable for the fruit cultivation. Like हमारे श्रीनगर कश्मीर में एप्पल का प्रोडक्शन होता है। तो इन एग्रीकल्चर ओनली क्रॉप ही ग्रो नहीं होती बेटा, इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो होती है, फ्रूट्स आल्सो एंड वेजिटेबल आल्सो, फ्लावर्स का भी कल्टीवेशन होता है, और रेयरिंग ऑफ लाइवली स्टॉक। जो लाइव स्टॉक का रेयरिंग होता है कि एनिमल्स या इनको रखा जाता है ताकि जो उनकी नीड्स होती है फैमिली और फार्मर्स की, लाइक ए मिल्क, घी, तो दे कैन एडजस्ट दैट। ओके, तो
लाइव स्टॉक का जो होता है जैसे कि डेयरी फार्मिंग आल्सो कंसर्न विद द एग्रीकल्चर। तो 50% ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो हमारी 2/3 पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर। तो इट मीन्स व्हाट कि अगर हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो वी शुड बी फोकस ऑन दैट एक्टिविटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल्स के जो अर्निंग सोर्सेज है वो क्या होंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर। You have seen many time if crop may be destroy तो मार्केट विल बी फेल। मार्केट में बहुत सी बार, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट हो उनको परचेस कौन करेगा? कस्टमर करेगा। कस्टमर कब परचेस करेगा? जब उसके पास मनी पावर होगा, पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब वो खुद अपना वर्क करता हो या उसकी कोई भी क्रॉप है या उसकी कोई जॉब है जिसमें रेगुलर उसको मनी सप्लाई हो रहा हो। तो ये सब एक मार्केट चलता है बेटा। अब जब फार्मर्स के पास पैसा नहीं होगा, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी फार्मर्स की, तो उनकी जो मार्केट से कुछ भी खरीदने की इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। पैसा नहीं होगा तो मार्केट में प्रोडक्ट पड़े रहेंगे, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। तो हमारी हर पर्सन की इकोनॉमिकल एक्टिविटी कंसर्न विद द अदर्स, एक दूसरे के साथ लिंक रखी जाती है, लिंक होती है। तो यू नो जिस कंट्री की 2/3 पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो उसका एग्रीकल्चर हमें उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए बजट डिसाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे, न्यू एग्रीकल्चर चैनल्स स्टार्ट करने पड़ेंगे, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी ये गवर्नमेंट सब कर रही है, करनी नहीं पड़ेगी, कर रही है बेटा, सॉरी। तो these are the different programs launched by the government to motivate the farmers। तो फेवरेबल, अब ठीक है हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वी हैव लॉट ऑफ इनपुट्स, हमारे पास सब रिसोर्सेस है, लेकिन रिसोर्सेस होने से कल्टीवेशन नहीं होता है। तो किससे कल्टीवेशन होता है? कि क्या वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ की सॉइल उस क्रॉप को सपोर्ट करती है, कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और नॉट। तो देर आर डिफरेंट फैक्टर विच प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। तो लास्ट पॉइंट, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल रोल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वाइटल रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड द अरेबल लैंड, जिसपे क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसको अरेबल लैंड कहा जाता है। ओके तो हैव यू एनी डाउट टिल नाउ? लेटर ऑन विल प्रोसीड हियर। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है यू मे बी आस्क, फिर हम वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे, कल मतलब एग्रीकल्चर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स हियर। आर यू हेयरिंग माय वॉइस? नो सर। चलो ओके। नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर। तो एग्रीकल्चर आल्सो नोन बाय द डिफरेंट नेम, लाइक वो बुक में गिवन है, लाइक ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन और मे बी कमर्शियल। बट यहाँ पे हम कल्चर्स स्टडी करेंगे कि एग्रीकल्चर इन दिस जो रेजिंग द क्रॉप्स एंड रेयरिंग द लाइव स्टॉक। तो सेरिकल्चर्स किसको बोला जाता है? रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म जो मोस्टली इन बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर ये कल्टीवेशन होता है और इसमें सिल्क का प्रोडक्शन होता है। सिल्क की अर्ली टाइम एक वैल्यू हुआ करती थी, बहुत रेयर केस में दोज वर द प्रोस्पियर्स और किंग जो रॉयल फैमिलीज थी वो इस क्लॉथ को यूज करती थी, सिल्क को। तो सेरिकल्चर्स उसको बोला जाता है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड सिल्क प्रोडक्शन। जो सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है फिर उनका जो वेस्टेज होता है उससे सिल्क, आपने साइंस में स्टडी किया होगा, आई होप यू स्टडी इन साइंस और नॉट? यू स्टडी इन डियर सिल्क वॉर्म्स? यस सर। ओके। यस सर। पेसिकल्चर मीन्स द ब्रीडिंग ऑफ पिस। तो इसको पेसिकल्चर्स बोला जाता है जिसमें पिस को ब्रीडिंग किया जाता है, जैसे पॉन्ड्स बना लिया जाता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है। विटिकल्चर्स मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। दिस आर गिवन इन योर बुक आल्सो डियर। और अब जो आपका पैटर्न चेंज है, कभी गूगल फॉर्म में एग्जाम होता है, दिस क्वेश्चंस आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल। वन वर्ड क्वेश्चन है जो आपके ब्रैकेट बॉक्स में दे रखे इन योर एनसीईआरटी बुक राइट हैंड साइड।
तो दिस आर द डिफरेंट नेम ऑफ द कल्टीवेशन पैटर्न. तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज नोन बाय द विटिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मीन्स द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जिसके अंदर फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो किया जाता है. इट इज नोन एज द हॉर्टिकल्चर. तो नेक्स्ट टॉपिक इज फार्म सिस्टम. जस्ट in farm system don't worry about that dear. I will send all the notes on your WhatsApp group today evening. I will send all chapter notes. Okay, तो doesn't matter, don't try to write the notes. आप खुद आपके WhatsApp group पे मिल जाएंगे. तो फार्म सिस्टम, तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज ए सिस्टम इन विच द सीड्स यू नो. अब सीड्स में भी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है कि HYVS मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इस टाइप के सीड्स को मार्केट में सेल किया जाता है, जो कम इरिगेशन, कम से कम जिसको डिजीज लगे, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कम हो जाए, यानी किसी क्रॉप का जैसे 4 मंथ है तो कोई इस टाइप के सीड्स को डेवलप किया जाता है जो 3 मंथ 3.5 मंथ में हो जाए. तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं. फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स में यूरिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होती है जो यूज की जाती है फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के द्वारा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. मशीनरी है, टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टिंग मशीन है, ऑल द टूल्स यूजिंग बाय द फार्मर्स, मशीन्स एंड लेबर आर इम्पोर्टेंट इनपुट्स. यानी इन सब के बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते. किसका? एग्रीकल्चर का. तो दिस आर द इनपुट्स यूटिलाइज इन द एग्रीकल्चर. सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, मशीनरी, लेबर, दिस आर द इम्पोर्टेंट इनपुट्स. मतलब ये सब चीजें एक, चलो इनपुट आउटपुट क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. थिंक अबाउट द फील्ड. फील्ड मतलब एक खेत के बारे में सोचिए. अब उस खेत के अंदर क्या क्या चीजें आप उसमें अंदर लेके जाओगे टू ग्रो द क्रॉप, जो इनसाइड जा रही है ना उस खेत के अंदर, दिस आर द इनपुट्स. और उस फील्ड और मे बी जो फार्म है उससे जो बाहर निकलेगा, मतलब क्रॉप ही बाहर निकलेगी वहां से, या हम निकलेंगे, तो दोज थिंग्स आउट कम्स फ्रॉम द फार्म, दैट इज नोन एज द आउटपुट. उसको आउटपुट बोला जाता है. तो प्लंगिंग, जैसे हम सॉइल को टर्न कराते हैं, ये साइंस में भी थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आता है आपके. तो प्लंगिंग करते हैं हम, सॉइल को टर्न कराते हैं, सोविंग करते हैं सीड्स को. इनको अर्ली टाइम आपने क्लास 6 में स्टडी किया होगा, देयर वाज नो सच टेक्नोलॉजी. तो दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, ऐसे फेंक देते थे वो. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सीड्स को ऐसे फेंक दिया जाता है. सोविंग, इरिगेशन आल्सो, वीडिंग, उसकी निंदाई करना, और एट द लास्ट क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग, कटिंग कर लेते हैं. ओके, तो दिस आर द डिफरेंट ऑपरेशन जो कल्टीवेशन के लिए होते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं. द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड द क्रॉप. क्या क्या है जो आउटपुट होते हैं, दिस आर द क्रॉप. डेयरी, डेयरी मीन्स द डेयरी प्रोडक्ट. एंड अनदर वन इज द वूल. जैसे हमने लाइव स्टॉक के अंदर सपोज शिप को रखा है, तो मेरिनो शिप इज द फेमस. ओके, पश्मीनो शिप होती है, मेरिनो शिप होती है. तो मेरिनो शिप, इनकी जो वुलन होती है ना, वो बेस्ट क्वालिटी होती है बेटा. कश्मीरी जो आते हैं बहुत कॉस्टली आता है. और पोल्ट्री फंड प्रोडक्ट. तो दिस आर द डिफरेंट. फार्मिंग इंक्लूड द रियरिंग ऑफ क्रॉप एज वेल एज द एनिमल्स. तो फार्मिंग एक ऐसी एग्रीकल्चर, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल को भी रियर करते हैं, पालते हैं. तो फार्मिंग रिमूव द कंसर्न ऑफ फार्मर ऑफ ए बेड क्रॉप्स एंड क्रॉप लॉस एज वेल. तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग टुमारो विल डिस्कस डियर, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग करो. तो टुमारो विल डिस्कस अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग. ओके, प्रिमिटिव फार्मिंग. तो टुडे वी हैव डिस्कस about 3 economical activities: primary sector, secondary sector and the tertiary sector, also known by the primary sector agriculture sector, secondary sector industry sector, or third sector is the service sector. Second one is the input or output in agriculture. We have discussed different pattern of the cultivation, like a grapes cultivations को known by which name, horticultures
horticulture cultivation या horticulture means the growing of the fruit, vegetable. This we have studied. So these are the topic we have covered up today. Or tomorrow we will discuss about the different types of farming. If you have any doubt, you may be asked. Tomorrow we will continue with the rest of topics.